बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाने लगे हैं चिकन का शाही कोरमा, जो आप अक्सर दावतों में खाते हैं, शादियों में खाते हैं। तो मैं हूँ सादिया और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जेन्युइन कुकिंग विद सादिया। तो आए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन ये हाफ़ केजी चिकन है, 2 प्याज हैं जिन्हें मैंने काट लिया है, 1 पाव दही यानी 250 ग्राम और 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। ये मेरा खुशबू मसाला है। 1 टीस्पून पिसा धनिया, 1 टीस्पून पिसी मिर्च, ये मैंने ज़ीरा जो है इसको भून के कूट लिया है। 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून कश्मीरी मिर्च जिसे हम देगी मिर्च भी कहते हैं। अगर आपके पास है तो डाल दें, नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। 6 से 7 दाने बादाम के हैं, 5 से 6 दाने छोटी इलायची के हैं और 1 प्याली जो है वो ऑयल है। ये जायफल जावित्री है जिसे मैंने पीस लिया है। ये देखें, ये थोड़े से लौंग, काली मिर्च और ये तेज़ पत्ता, 1 टुकड़ा इसका दालचीनी का और 1 ये बड़ी इलायची और ये 1 टीस्पून इसमें नमक जाएगा। तो आए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो देखें, अभी हम इसमें हाफ़ ऑयल डालेंगे और इसके अंदर हम अपनी प्याज फ्राई करेंगे और मैं आपको बीच बीच में इसको कोरमे के सीक्रेट्स बताती रहूँगी, तो आप मेरी वीडियो स्किप किए बगैर देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, थोड़ा सा ऑयल जो है जब गर्म हो जाए तो प्याज उस वक्त डाला करें ताकि जो है प्याज अच्छे से और जल्दी से ब्राउन हो जाए। देखें व्यूअर्स, ये प्याज हमारी जो है काफ़ी हद तक ब्राउन हो गई है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि कोरमे के लिए हमें अच्छी ब्राउन प्याज चाहिए। इसमें आप 1 मिनट भी हाथ नहीं रोकें, नहीं तो ये कहीं से कच्ची रहेगी और कहीं से ब्राउन नहीं होगी। तो देखें व्यूअर्स, अब हमारी जो ये प्याज है ये बिल्कुल हमारे को जैसी चाहिए। ये देखें, ये बिल्कुल हमें इस तरह की चाहिए। अब हम इस प्याज को जो है अलग से निकाल लेंगे, फिर मैं आगे आपको जाके बताऊंगी कि हमने उस प्याज का क्या करना है। तो देखें व्यूअर्स, मैंने ये जो प्याज है इसको मैंने इस कटोरी में निकाल लिया है, बाउल में। अब हम इसको जो है अलग साइड में रख देते हैं। आगे की रेसिपी में आपको बताती हूँ। जो बाकी बचा हुआ तेल है वो हम इसमें ऐड कर देंगे और अब इस ऑयल के अंदर हम अपना चिकन डालेंगे। तो ये देखें, हमने अपना चिकन इसमें ऐड किया है। इस पॉइंट पर हम अपने ये तमाम मसाले जो हैं हम इसमें इसलिए ऐड करेंगे कि इन मसालों से जो हमारे चिकन में एक स्मेल होती है वो स्मेल ख़त्म हो जाए और इसकी खुशबू जो है दूर दूर तक जाए। और वैसे भी आज के कोरमे में इतनी खुशबुओं का इस्तेमाल होगा कि इंशाल्लाह आपको सब जगह आपके कोरमे की धूम हो जाएगी। तो देखें व्यूअर्स, चिकन जो है वो फ्राई हो गया है। अब इसमें हम ये अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसको भी हम भूनेंगे और इसके साथ हम जो अभी मसाले डालने हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, वो भी मैं साथ ही डाल देती हूँ। तो देखें व्यूअर्स, ये मसाला जाते हैं, लेकिन इसमें आप नोट करें कि हल्दी नहीं है। और हल्दी मैं इसमें क्यों नहीं डाल रही हूँ, इसका भी एक सीक्रेट है, मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। मेरी वीडियो एंड तक देखें ताकि आपको जो है वो तमाम बातों का पता लगता है। और ये देखें, ये नमक भी मैंने इस पॉइंट पे इसमें ऐड कर दिया। अब हम इन तमाम मसालों को अच्छे तरीके से भूनेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, हमारे मसाले लग ना जाएं इसलिए हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है और अब हम इसको थोड़ी देर के लिए इसकी अच्छी से भुनाई करेंगे। जब तक ये भुन रहा है तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हम इस प्याज का क्या करेंगे। तो व्यूअर्स, ये जो प्याज मैंने लाल की थी, इस प्याज को और दही को मैं मिला के जो है इसका पेस्ट बना लूँगी। तो मैं इसका पेस्ट बना के आपको दिखाती हूँ। देखिए व्यूअर्स, ये मसाला हमारा भुनने पे आ रहा है और इसके साथ ही मैं ये दही और प्याज का जो पेस्ट है इसमें मिक्स कर दूँगी और अब हम इसको मज़ीद पकाएंगे। इतना पकाएंगे कि दही जो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, दही हमने डाला, इसका पानी काफ़ी खुश्क हो गया। इस पॉइंट पे ये बादाम और इलायची हम डालेंगे। इस वक्त इसलिए डालेंगे कि जो इलायची है इसकी सही से खुशबू जो है इन्हेंस हो, पता लगे कि हमारे कोरमे में इसकी टेस्ट और खुशबू आ रही है। अगर हम शुरू में डालेंगे तो उसका वो ना मज़ा आएगा और ना उतनी खुशबू आएगी। अब ये इस वक्त मैंने खुशबू मसाला डाला है, सॉरी जायफल जावित्री डाली है और साथ ही मैं ये केवड़ा एसेंस डाल दूँगी। ये तमाम चीज़ें कोरमे की खुशबू के लिए हैं। तो देखें, इस पॉइंट पर ये हमारा जो है
ये मैंने डाला है। हमारा कौरमा एक हद तक तकरीबन ये मुकम्मल हो चुका है, रेडी है। और इसको अब हम थोड़ा सा भूनेंगे और ज़रा सी देर के लिए हम इसको रखेंगे। देखें इसकी कंसिस्टेंसी कितनी ज़बरदस्त है। ये कौरमा बहुत टेस्टी बना है, आप इसको एक दफ़ा ट्राई करें। तो देखें व्यूअर्स, इस पॉइंट पे हम इसमें खुशबू मसाला ऐड करेंगे। डेफिनेटली इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा होती है, आप इसको एक दफ़ा यूज़ करें। मैं इसका लिंक भी आपको दे दूँगी। तो अब हमारा जो कौरमा है बिल्कुल रेडी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, कौरमा बनके बिल्कुल रेडी है। ये आपको सर्व करने के लिए रेडी है। काश मैं इसकी खुशबू आपको सुंघा सकती और खिला सकती, लेकिन आप घर में बनाएं मेरे तरीके से और इसको ज़रूर ट्राई करें। और मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। इसके साथ ही अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। तो आए मैं आपको अभी डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो देखें व्यूअर्स, मैंने इसे डिश आउट करके दिखा दिया आपको। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।